हेलो मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राएं, मैं संदीप ठाकुर। आप देख रहे हैं माँ संस्कृत गंगा यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज का जो सेट हम लाए हैं वो है मॉडल संख्या 3 का है। अगर आप दो मॉडल सेट नहीं देखे होंगे तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, तो वहाँ से जाके आप मूड फ्रेश होकर देख सकते हैं अच्छी तरह से, ताकि एग्ज़ाम में जो आप एक भी प्रश्न को आप छोड़ के नहीं आए। ये मेरा वादा है कि आप पांचों मॉडल सेट के अंदर में आपको पूरी जानकारी मिल जाएंगे। एग्ज़ाम इससे बाहर नहीं पूछेंगे, ये मेरा 100% वादा है। आप इस चीज़ को अच्छी तरह से अध्ययन कर लीजिए, आपको एक भी प्रश्न बाहर से नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए, मेरा 5 सेट है, आप इसको पाँचों सेट को आप अध्ययन कर लीजिए। बिल्कुल, एग्ज़ाम में आपको 2 घंटा 45 मिनट मिलेंगे, जिसमें से हर चीज़ को आपको पूरी करनी है। ध्यान रहे, आपके लिए समय कीमती होती है एग्ज़ाम में। ये सब आप टर्म एंड कंडीशन को पढ़ लीजिएगा। चलिए, एक आपको खंड अ में मिलेंगे, ध्यान से सुन लीजिए क्या है, सो आपको पढ़नी है। खंड अ में कह रहा है कि प्रश्न संख्या 1 से 80 तक की प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से एक विकल्प क्या होंगे, आपको सही होंगे। इन 80 प्रश्नों में से आपको 40 प्रश्न द्वारा चुने गए सही विकल्प को देखना है और अमर्षिक उत्तर पत्रिका पर चिन्हित करना है। ध्यान रहे, आपको ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट जरूरी है। चलिए, प्रश्न क्या आपको मिल गया हुआ, ध्यान से सुन लीजिए। 1 में प्रश्न क्या पहला में देख लीजिए क्या है, सो एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ। तो इसका आंसर जान लीजिए, 1707 में पारित हुआ था। चलिए, प्रश्न क्या आपको मिल गया हुआ, ध्यान से देख लीजिए। दूसरा, सेडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी। ध्यान सुन लीजिए, इसका आंसर सुन लीजिए, ऑस्ट्रेलिया की। चलिए, प्रश्न क्या आपको मिल गया हुआ, 3 को देख लीजिए। किस युद्ध के बाद जर्मन का एकीकरण पूरा हुआ था। सीडॉन का युद्ध में जो हुआ था उसमें जर्मन का एकीकरण पूरा हो गया था। चलिए, प्रश्न क्या आपको 4 मिल गया हुआ, ध्यान से सुन लीजिए अच्छी तरह से। चलिए, साम्यवाद घोषणा पत्र के लेखक कौन थे। तो कार्ल मार्क्स थे। ठीक है, ऑप्शन संख्या मार लीजिएगा डी में। चलिए, प्रश्न क्या आपको मिल गया हुआ, ध्यान से देख लीजिए अच्छी तरह से। चलिए, 5वां, श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी से संबंधित प्रकथनों में निम्नलिखित कथन कौन सा सत्य है। ए, बहुसंख्या सिंहल भाषी के हितों की अनदेखी का प्रयास। बी, अल्पसंख्यकों का प्रभुत्व कायम करने का प्रयास। सी, श्रीलंकाई सरकार की नीतियों द्वारा सिंहली भाषा से अल्पसंख्यकों का वर्चस्व कायम रखने का प्रयास। डी, संघीय शासन पद्धति अपनाकर सभी क्षेत्रों के हित का ध्यान। तो यानी कि जो हम कह सकते हैं, जो इसका ऑप्शन संख्या जो है सी मार लीजिएगा, श्रीलंकाई सरकार की नीतियों द्वारा सिंहली भाषा अल्पसंख्यकों का वर्चस्व कायम रखने का प्रयास किया गया था। ठीक है, ऑप्शन क्या सी मार लीजिएगा, बिल्कुल सही है। प्रश्न क्या आपको मिल गया होगा, 6 को देख लीजिए। बिल्कुल, संघ सरकार का उदाहरण क्या होता है। तो अमेरिका होता है। भारतीय संघ सरकार जो होता है वो अमेरिका के द्वारा होता है। चलिए, ऑप्शन को क्वेश्चन संख्या देख लीजिए 7 को। संघ राज्य की विशेषता नहीं है। संघ राज्य की विशेषता नहीं है तो कौन, इकहरी शासन व्यवस्था। ऑप्शन क्या सी मार लीजिए। चलिए, प्रश्न क्या आपको मिल गया और ध्यान से देख लीजिए 8वां प्रश्न की ओर। भारतीय संघ में किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा था। ठीक है, तो ऑप्शन क्या मार लीजिए डी में, जम्मू कश्मीर। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ। साम्यवादी का पहला शासन प्रयोग कहाँ हुआ था। तो ये होता है रूस में हुआ था। चलिए, प्रश्न क्या 10 में है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था। तो इसका आंसर जो है वो बी मार लीजिएगा, फॉन वोई चाउ। चलिए, प्रश्न क्या आपको मिल गया हुआ, ध्यान से देख लीजिए 11वां, वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी। तो इसका आंसर जो है वो मार लीजिएगा 1907 में हुई थी। चलिए,
प्रश्न क्या 12वां को देख लेते हैं। 3 कठिया प्रणाली किस पर लागू थी? ऑप्शन क्या किसानों पर लागू थी, यानी कि 3 कठिया प्रणाली जो किस पर लागू थी, तो वो किसानों पर लागू थे, इसलिए ऑप्शन क्या डी मार लीजिएगा, बिल्कुल परफेक्ट होंगे। चलिए, मेरे तो अनमोल रतन। प्रश्न क्या 13 देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? चलिए इसका आंसर भी जान लेते हैं। संस्कृति राष्ट्रवाद होता है। भारतीय जनता पार्टी का जो मुख्य प्रेरक सिद्धांत जो होता है वो संस्कृति राष्ट्रवाद होता है। ऑप्शन क्या सी मार लीजिए, बिल्कुल सही है। चलिए, प्रश्न क्या आपको मिल गया होगा 14 को देख लीजिए। इनमें कौन सा एक राजनीतिक दल की चुनौती नहीं है? तो यानी कि राजनीतिक दलों की चुनौती संभव नहीं है, तो इसमें जो मारना पड़ेगा वो डी मार लीजिएगा, सक्रिय सदस्य होता है। ठीक है, ऑप्शन का डी मार लीजिएगा। चलिए, प्रश्न क्या आपको मिल गया होगा 15 को देख लीजिए फटाफट। इनका कौन निर्धारण करता है कि कौन दल क्षेत्रीय या राष्ट्रीय है? तो यानी कि निर्वाचन आयोग जो होता है उसका चुनता है, निर्धारित करता है कि ये दल इसका है, ये दल इसका है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन क्या जो है सी मार लीजिएगा, बिल्कुल सही है। प्रश्न क्या जो 16 को देख लीजिए। 1915 में भारत की अस्थायी सरकार का काबुल में अध्यक्ष किसे घोषित किया गया था? ध्यान सुन लिए, इसका आंसर भी जान लीजिए, महेंद्र प्रताप को। चलिए, ऑप्शन क्या सी मार लीजिएगा। प्रश्न क्या आपको 17 मिल गया होगा, ध्यान से देख लीजिएगा। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? बारदौली किसान आंदोलन के दौरान इसको दिया था। चलिए, प्रश्न क्या 18 को देख लीजिए। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुई? चलिए, इसका आंसर जान लेते हैं, वस्त्र उद्योग से। चलिए, ऑप्शन क्या ए मार लीजिएगा, बिल्कुल सही है। प्रश्न क्या आपको 19 मिल गया हुआ, ध्यान से देख लीजिए। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन क्या सी मार लीजिएगा, जेम्स हारग्रीव्स ने किया था। चलिए, प्रश्न क्या आपको 20 में मिल गया हुआ, ध्यान से देख लीजिए। निम्नलिखित में कौन औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था? चलिए, इसका आंसर सुन लीजिए, धर्म सुधार आंदोलन। चलिए, नहीं था। अगला है प्रश्न क्या है, कैश को देख लीजिए। पाटलिपुत्र किसके समय में मगध की राजधानी बनी थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पाटलिपुत्र जो थी मगध की राजधानी बनी थी। चलिए, ऑप्शन क्या सी मार लीजिएगा। प्रश्न क्या 22 को देख लीजिए। लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है? तो विकास है। ऑप्शन क्या सी मार लीजिए। चलिए, प्रश्न क्या आपको 23 मिल गया होगा, ध्यान से देख लीजिए। चलिए, इनमें कौन लोकतंत्र परिणामों के मूल्यांकन का सही आधार होता है? ए लोकतंत्र का मूल्य शासन, बी लोकतंत्र में समय और धन का अपव्यय होता है, और सी लोकतंत्र की विविधताओं का सामंजस्य, और डी लोकतंत्र एवं उत्तरदायी शासन व्यवस्था। तो चलिए, इसका आंसर भी जान लेते हैं, जो ये होता है कि लोकतंत्र एक उत्तरदायी शासन व्यवस्था होती है, इसलिए ऑप्शन क्या जो डी मार लीजिएगा। 24 को देखते हैं। भारतीय लोकतंत्र में कौन सी बात देखने को नहीं मिलती है? तो इसका ऑप्शन संख्या जो है सी मार लीजिएगा, बहुसंख्याओं का शासन। चलिए, ऑप्शन क्या सी मार लीजिए, बिल्कुल सही है। आगे है प्रश्न क्या आपको मिल गया होगा, ध्यान से देख लीजिए 25वां। प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित करने वाला देश स्विट्जरलैंड में महिलाओं का मताधिकार मिला था। स्विट्जरलैंड में जो मिला था मताधिकार महिलाओं का, वो क्या था? तो चलिए, इसका ऑप्शन जो है 1971 में मिला था इसका अधिकार। चलिए, स्विट्जरलैंड। चलिए, प्रश्न क्या आपको 26 में देख लीजिए। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की यात्रा किसके शासन में की थी? तो याद रखिए, इसका आंसर जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में यात्रा शासन किया था। चलिए, ऑप्शन क्या मार लीजिएगा। प्रश्न क्या आपको 27 को मिल गया हुआ, ध्यान से देख लीजिए। पास्ता सिसिली इटली में किनके द्वारा ले जाया गया था? चलिए, इसका आंसर सुन लीजिए, बी अरबों द्वारा ले गया था। चलिए, प्रश्न क्या आपको 28 मिल गया और ध्यान से देख लीजिए। आलू अकाल किस देश में हुआ था? आलू अकाल किस देश में हुआ था? तो वो आयरलैंड में हुआ था। ठीक है, प्रश्न क्या आपको बी में मार लीजिए। चलिए, प्रश्न क्या आपको मिल गया 29 को ध्यान से देख लीजिए।
कॉर्न लॉ किस देश में पारित किया गया था? ठीक है, इसका आंसर सुन लीजिए, जर्मनी में किया था। चलिए ऑप्शन क्या बी मार लीजिए। प्रश्न क्या 30 को देख लीजिए, भारतीय द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था क्या? तो चलिए इसका आंसर सुन लीजिए, बंगाल गजट था, इसलिए ऑप्शन क्या ये मार लीजिएगा, बिल्कुल सही है। चलिए प्रश्न क्या आपको मिल गया हुआ, ध्यान से देख लीजिए 31 को। क्षेत्रवाद की भावना का दुष्परिणाम होता है किस पर? तो ऑप्शन संख्या जो है वो होता है अलगाववाद पर। ठीक है, ऑप्शन क्या सी मार लीजिएगा। चलिए प्रश्न क्या आपको मिल गया 32, ध्यान से देख लिए। चलिए 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी क्या थी? ध्यान सुन लिए। चलिए इसका आंसर भी जान लेते हैं, 10%। ऑप्शन क्या ए मार लीजिए, बिल्कुल सही है। चलिए प्रश्न क्या आपको 33 मिल गया हुआ, ध्यान से देख लीजिए। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया गया था किस पर? तो लोक कल्याण पर दिया गया था। ऑप्शन क्या सी मार लीजिएगा। चलिए प्रश्न क्या आपको 34 मिल गया हुआ, निम्नलिखित में कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता होती हैं? ध्यान सुन लिए। चलिए इसका आंसर सुन लीजिए, निजी क्षेत्र भी होता है और सार्वजनिक क्षेत्र होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ए और बी दोनों हो सकता है, इसलिए ऑप्शन क्या सी मार लीजिएगा। चलिए प्रश्न क्या 35 को देखते हैं अच्छी तरह से। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या है? ए तीव्र आर्थिक विकास, बी उत्पाद रोजगार सृजन, सी निर्धनता निवारण, यानी कि कह सकते हैं उपयुक्त सभी हो सकता है। चलिए प्रश्न क्या 36 को देख लिए, प्रिंटिंग प्रेस सबसे पहले भारत में पुर्तगाली धर्म प्रचारकों द्वारा कब लाया गया था? तो चलिए इसका आंसर भी जान लेते हैं, 15वीं सदी में। प्रश्न क्या आपको 37 मिल गया हुआ, ध्यान से देख लीजिए। लो आयस्क की संसाधन में वर्ग शामिल होते हैं। तो चलिए इसका आंसर जान लेते हैं, क्या होते हैं सो अनवीकरणीय होते हैं। चलिए प्रश्न क्या आपको जान लीजिए, यहाँ ध्यान से देख लीजिए। निम्नलिखित में कौन रबी फसल होते हैं? आपको ध्यान रखिए, इसका आंसर जो है वो गेहूं होते हैं। ऑप्शन क्या बी होते हैं। प्रश्न क्या 39 को देख लीजिए, सबसे गहरी खारे जल की झील कौन होते हैं? तो मृत सागर होते हैं। ऑप्शन क्या ए मार लीजिएगा। प्रश्न क्या आपको 40 मिल गया हुआ, ध्यान से देख लीजिए। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के सर्वमान्य प्रमाणित संस्था क्या होते हैं? तो चलिए इसका आंसर जान लेते हैं, एक केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन होता है। ऑप्शन क्या ए मार लीजिए। प्रश्न क्या आपको देख लीजिए 41 में मिल गया होगा, ध्यान से देख लीजिए। राष्ट्रीय आय का सृजन क्या होता है? चलिए उत्पाद क्रियाओं द्वारा होता है। चलिए ऑप्शन क्या टी मार लीजिएगा। प्रश्न क्या 42 को देख लीजिए, शाखा का प्रयोग क्या होता है? शाखा का प्रयोग क्या होता है, ध्यान से देख लीजिए। चलिए इसका आंसर जान लीजिए, उपभोग के लिए होता है और विनिमय योग के लिए होता है, इसलिए हम कह सकते हैं ऑप्शन क्या सी मार लीजिएगा, बिल्कुल दोनों सही होगा। प्रश्न क्या आपको 43 में मिल गया होगा, ध्यान से देख लीजिए। वन किस प्रकार की संपत्ति होता है? वन जो होता है नवीकरणीय भी होता है और राष्ट्रीय भी होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ए और बी दोनों को मार लीजिए, बिल्कुल सही होंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न क्या आपको 44 मिल गया होगा, ध्यान से देख लीजिए। भारत में लगभग कितने प्रकार के प्रमुख खनिज मिलते हैं? ध्यान सुन लिए। चलिए इसका आंसर भी जान लेते हैं, 100। ऑप्शन क्या बी मार लीजिएगा। प्रश्न क्या आपको मिल गया होगा, ध्यान सुन लिए। खनिज ऊर्जा संसाधन के संरक्षण की कौन विधि उपयुक्त है? ऑप्शन देख लीजिए आप। ठीक है, चलिए एक नए खनिज क्षेत्र की खोज करते रहना, बी खनिजों की खुदाई में सावधानी बरतना ताकि बर्बाद ना हो, सी विरल या कम मात्रा प्राप्त खनिजों के लिए विकल्पों की खोज करना। यानी कि इसमें से हम कह सकते हैं तीनों ही सही है, इसलिए ऑप्शन क्या जो है डी मार लीजिएगा, बिल्कुल सही है। चलिए प्रश्न क्या आपको मिल गया हुआ, ध्यान से देखिए 46वां प्रश्न,
निम्नलिखित में भारत की कौन सी पेय फसल है? ध्यान सुन लीजिए, इसका आंसर सुन लीजिए, कॉफी। ऑप्शन क्या बी मार लीजिएगा। प्रश्न संख्या 47 को देख लीजिए, निम्नलिखित में कौन सी खाद्यान्न फसल है? तो चावल। प्रश्न संख्या आप 48 को देख लीजिए, व्यावसायिक बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण को क्या कहते हैं? एक शाखा भी कह सकते हैं, बी बैंक मुद्रा भी कहते हैं, इसलिए ऑप्शन क्या जो है वो मार लीजिएगा, सी में मार लीजिएगा, ए और बी दोनों में। चलिए, प्रश्न क्या आपको मिल गया और ध्यान से देख लीजिए। 49 में, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? ध्यान सुन लिए, चलिए इसका आंसर जान लीजिए, मुंबई को कहा जाता है। चलिए, प्रश्न क्या आपको मिल गया और ध्यान से देख लीजिए 50 को। मैक्लेगन सीमित बनाई गई थी कब? तो यानी कि 1914 में बनाई गई थी, ठीक है। ऑप्शन क्या बी मार लीजिएगा। प्रश्न क्या आपको मिल गया होगा 51 में, देख लीजिए, कौन सी सेवा गैर सरकारी होती हैं? तो सी मॉल सेवा गैर सरकारी होती हैं। चलिए, प्रश्न क्या आपको मिल गया होगा 52 को देख लीजिए, निम्न में कौन उपभोक्ता उद्योग होता है? ध्यान सुन लीजिए, इसका आंसर सुन लीजिए, चीनी। प्रश्न क्या आपको मिल गया होगा 53, ध्यान से देख लीजिए, निम्नलिखित में कौन छोटे पैमाने का उद्योग होते हैं? ठीक है, इसका आंसर सुन लीजिए, खिलौना उद्योग। ऑप्शन क्या सी। प्रश्न क्या 54 को देख लीजिए, सिकंदराबाद किस रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय है? ऑप्शन क्या सी में देख लीजिए, दक्षिण मध्य रेलवे। प्रश्न क्या आपको 55 मिल गया हुआ, ध्यान से देख लीजिए, भारत में सबसे ऊंची सड़क कहाँ होती हैं? तो यहाँ लेह में होती हैं। ऑप्शन क्या डी मार लीजिएगा। चलिए, प्रश्न क्या आपको मिल गया हुआ, ध्यान से देख लीजिए 56 को, बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र खेती की जाती है? तो 60% खेती की जाती है बिहार में। चलिए, ऑप्शन क्या बी मार लीजिएगा। प्रश्न क्या 57 में देख लीजिए, इनमें कौन एक बीमारू राज्य नहीं है? तो कर्नाटक जो है एक बीमारू राज्य नहीं होते हैं, इसलिए ऑप्शन क्या सी मार लीजिएगा। चलिए, प्रश्न क्या आपको मिल गया हुआ, ध्यान से देख लीजिए 58 को, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन होते हैं? चलिए, इसका आंसर जान लीजिए, विश्व व्यापार संगठन, जिसे हम कहते हैं WTO का से नाम जानते हैं, WTO। ऑप्शन क्या डी मार लीजिएगा। प्रश्न क्या 59 को देख लीजिए, विश्वीकरण का अर्थ क्या होता है? विश्वीकरण का अर्थ क्या होता है? विश्व अर्थव्यवस्था का सामान्य व्यय होता है। ऑप्शन क्या बी मार लीजिएगा। प्रश्न क्या 60 को देख लीजिए, बिहार राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य पर लगी हुई है? तो 80%। ठीक है, प्रश्न क्या 61 को देख लीजिए, किस स्थलाकृति को प्रदर्शित करने के लिए कंटूर रेखाओं द्वारा गोला या चौकोर आकृति बनाई जाती हैं तथा उनके बीच दूर तक खाल जगह छोड़ी जाती हैं? ये क्या होता है? चलिए, इसका आंसर भी जान लेते हैं, पठार होता है। चलिए, ऑप्शन संख्या जो है बी मार लीजिएगा, इसका आंसर 20 होगा, बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 62 को, भारत के सादे मानचित्र में दक्षिण पठार को प्रदर्शित करना हो तो किस रंग में उसकी पुताई करना उपयुक्त होता है? चलिए, इसका आंसर भी जान लेते हैं, भूरे रंग से यानी कि करना होगा पुताई। चलिए, ऑप्शन क्या बी मार लीजिए इसका। चलिए, 63 को देख लेते हैं, इनमें किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित होता है? तो कोयला। ऑप्शन क्या बी मार लीजिएगा।
64 को देख लेते हैं। मृदा संरचना में मूल चट्टान के ऊपर कितनी परतें होती हैं? ध्यान से देख लिए, इसका आंसर सुन लीजिए, 3 होती हैं। ऑप्शन क्या बी मार लीजिएगा उसका। चलिए, प्रश्न क्या 65 को देख लीजिए फटाफट। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं की अपील सुनने का अधिकार क्या है? ए राज्य उद्योग आयोग, बी राष्ट्रीय आयोग, यानी कि हम कह सकते हैं ए और बी दोनों हो सकता है, इसलिए ऑप्शन संख्या जो है सी मार लीजिएगा। प्रश्न संख्या 66 को आप देख लीजिए। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर को उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, ठीक है, इसलिए ऑप्शन संख्या जो है वो डी मार लीजिएगा। प्रश्न संख्या 67 को देख लीजिए। भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है? भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है? तो याद रखिएगा, रिएक्टर के स्केल के द्वारा होता है, ऑप्शन क्या सी मार लीजिएगा। चलिए, प्रश्न संख्या आपको मिल गया हुआ, ध्यान से देख लीजिए 68 का। चलिए, सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका होता है क्या? तो यानी कि वर्षा जल जो होता है, वर्षा जल का संग्रह जो होता है, सूखे से बचाव का एक मुख्य ही तरीका होता है। चलिए, प्रश्न क्या हम आपको मिल गया हुआ, ध्यान से देख लीजिए 69। जल किस प्रकार का संसाधन होता है? जल जो होता है एक चक्रीय संसाधन होता है, इसलिए ऑप्शन क्या जो है ए मार लीजिएगा। चलिए, प्रश्न क्या आपको मिल गया हुआ 70 को देखिए। पूर्वोत्तर राज्यों के 178 आदिवासी जिलों में देश की कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन होता है? ध्यान सुन लिए। चलिए, इसका आंसर सुन लीजिए, 60.11% जो होता है वन होता है। चलिए, प्रश्न क्या आपको मिल गया होगा 70 को देख लीजिए 71 को। कन्नड़ शब्द कुद्रेमुख का अर्थ क्या होता है? कन्नड़ शब्द कुद्रेमुख का क्या अर्थ होता है? तो इसका आंसर भी जान लीजिए, ये घोड़े के मुख का समान होता है। चलिए, ऑप्शन क्या ए मार लीजिए, बिल्कुल सही है। चलिए, प्रश्न क्या आपको मिल गया होगा 72 को देख लिए। बेल्जियम के किस शहर के स्कूल में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई थी? यानी कि इसका जो आंसर होगा वो आपको याद रखना होगा, मर्चटेम, यानी कि कह सकते हैं कि बेल्जियम के किस शहर के स्कूल फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दिया था, वो मर्चटेम पर, ठीक है। चलिए, ऑप्शन क्या सी मार लीजिएगा, बिल्कुल सही है। प्रश्न क्या आपको 73 को देखना पड़ेंगे। चलिए, भारत की वित्तीय राजधानी क्या कहलाती है? तो मुंबई कहलाती है, ऑप्शन क्या है जो सी मार लीजिएगा, बिल्कुल सही है। प्रश्न क्या आपको मिल गया हुआ, ध्यान से देख लीजिए 74 का। 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? ध्यान सुन लिए। चलिए, इसका आंसर भी जान लीजिए, बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन क्या जो है वो डी मार लीजिएगा। 75 को देख लीजिए। प्रश्न क्या 75 को। सुदूर संवेदी उपग्रह यानी कि रिमोट सेंसिंग उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है? ध्यान सुन लिए। चलिए, इसका आंसर भी जान लेते हैं, मौसम विज्ञान के लिए। ऑप्शन क्या क्षेत्र को देख लीजिए। कृषि सुखाड़ क्या होता है? मिट्टी की नमी के अभाव से होता है। चलिए, ऑप्शन क्या बी मार लीजिएगा, बिल्कुल सही है। प्रश्न क्या 77 को देख लीजिए। पशुपालन एक मत्स्य पालन किस क्षेत्र में अंगक होता है? तो ये होता है प्राथमिक क्षेत्र में जो होता है तो ये अच्छा होता है, यानी कि अंगक क्षेत्र होता है। चलिए, प्रश्न क्या 78 को देख लीजिए। विनिमय की प्रारंभिक व्यापार में अवस्था में व्यापार किस पर आधारित होता है? फिर से बोल रहे हैं, विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में व्यापार किस पर आधारित था? तो इसका आंसर सुन लीजिए, वस्तु विनिमय पर आधारित था। चलिए, ऑप्शन क्या ए मार लीजिएगा, बिल्कुल सही है। प्रश्न क्या 79 को देख लीजिए आप फटाफट। क्षेत्रवाद की संभावना का एक कुपरिणाम क्या होता है? चलिए, इसका आंसर सुन लीजिए, अलगाववाद होता है। अब बताए हुए हैं पीछे, क्षेत्रवाद की भावना एक कुपरिणाम होता है, वो अलगाववाद होता है। चलिए, प्रश्न क्या आपको मिल गया होगा, लास्ट प्रश्न है 80।
भारत ने गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया था? तो इसका आंसर राज करिए 26 जनवरी 1950 को अंगीकार किया था। चलिए ठीक है, भारत में गणतांत्रिक संविधान का जो अंगीकार किया था वो 26 जनवरी 1950 को किया था। तो फ्रेंड्स हमने एक से लेकर और 80 प्रश्नों का सही विकल्प दिए हैं। तो फ्रेंड्स आप इसको लाइक कर लीजिए, हो सके तो आप अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कर सकते हैं ताकि इस वीडियो के माध्यम से वो छात्र अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकें। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स ये सब सारी आप काम कर लीजिएगा, और इस चैनल पर आप नए होंगे तो चैनल को साथ में सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटी जो है वो दबा लीजिए, और साथ में जो ऑल नोटिफिकेशन होता है उसको भी ऑन कर लीजिए ताकि जो वीडियो हम नए वीडियो अपलोड करेंगे वो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच पाए। तो फ्रेंड्स इतना छोटा सा आप काम कर लीजिएगा। तब तक अगर आप हमारी वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाता है, उस पर आप क्लिक करके आप वहाँ से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो माय डियर फ्रेंड्स, लव यू, बाय बाय, ओके सी यू। मिलते हैं 4 अध्याय में, तब तक के लिए लगल रहिए, बने रहें और अच्छा से देखिए सब वीडियो को। ठीक है, लव यू, बाय बाय।